हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है ये कैमेरेला जो पिवट पॉइंट्स है उन पे बेस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है स्ट्रेटेजी वन कैमेरेला ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और कैमेरेला रिवर्सल स्ट्रेटेजी। तो आज हम केवल कैमेरेला ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम पहले जाते हैं यहाँ पे, ये ट्रेडिंग व्यू पे आप जा सकते हो, in.tradingview.com। इस पे जाके आप ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, आपका जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उस पे मतलब बेसिकली कैमरेला होना चाहिए, कोई सा भी यूज करो सेम बात है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाके पिवट पॉइंट सर्च करो। ये बिल्ट इन में मिल जाएगा आपको, जो मतलब इसका सिस्टम के बिल्ट इन में है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पे जाना है। ठीक है। अब जो जो नॉर्मली ये चार्ट लगाइए क्या है, जो ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स है वो लग रखे हैं, लेकिन हमको इनसे कोई काम नहीं है, हमको चाहिए कैमेरेला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और ये टाइप इनपुट में जाएंगे, फिर ये टाइप है यहाँ पे ट्रेडिशनल को चेंज करके कैमेरेला कर देंगे। ठीक है। और फिर स्टाइल में जाएंगे, हमको कैमेरेला में ये S1 R1 इनकी जरूरत नहीं है, केवल S3 R3 और S4 R4 की जरूरत है। इन दो की जरूरत कैसे, ये मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जो ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है वो होता है R4 और S4 से। जो ये पॉइंट्स R4 और S4 ये ब्रेकआउट पॉइंट्स होते हैं कैमरेला में, और R3 और S3 रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, ये रिवर्सल जोन्स है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। ये देखिए R3 है, R3 से मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है। और ये जैसे S4 और R4 ये ब्रेकआउट पॉइंट्स मतलब जोन्स है, ब्रेकआउट है एरिया ये। तो जैसे मार्केट यहाँ से गए तो ये ब्रेकआउट कर दिया तो ये S3 और R3 है रिवर्सल पॉइंट्स, R4 और S4 है ब्रेकआउट पॉइंट्स। ये जो स्ट्रेटेजी है इसका जो कंसेप्ट है मैं वो, एक ये अमेरिकन ट्रेडर है फ्रैंकलिन ओचोआ, उसकी बुक से ये कंसेप्ट मैंने लिया है, और ये मतलब मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है इंडियन मार्केट के जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुसार से। सीक्रेट्स ऑफ ए पिवट बॉस, ये जो भी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये मैंने इस बुक से हेल्प ली है। ठीक है। तो चलिए हम फिर डायरेक्टली ट्रेडिंग जो इसका सेटअप है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका सेट इसका जो सेटअप वो बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, प्रीवियस डे है उसका R3 और S3 को देखना है, और करंट डे के R3 और S3 को देखना है। ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन करना है वो इस बेसिस पे करना है कि जो करंट डे का R3 और S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर होना चाहिए। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है केवल स्टॉक सिलेक्शन का। आपको इन स्टॉक्स को जब मार्केट खुलता है 9 बजे तो वॉच लिस्ट में डाल लेना है, वो स्टॉक्स जो जिनका R3 और S3 प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर हो, मतलब वही स्टॉक्स। यदि ये S3 यहाँ होने के बजाय यहाँ नीचे होता तो ये हमारी स्टॉक वॉच लिस्ट में नहीं होता। हमको वही स्टॉक्स देखने हैं जिनका R3 और S3, जो करंट डे का R3 S3 है वो प्रीवियस डे के R3 और S3 से के अंदर होने चाहिए। दोनों अंदर है इसके, ये इसका एरिया इतना बड़ा है और इनका छोटा अंदर है इसके। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया स्टॉक सिलेक्शन का मेथड। अब देखते हैं एंट्री, हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है। एंट्री हमको लेनी है, ये हो गया, ये आप देख लीजिए, ये है प्रीवियस डे का चार्ट और ये करंट डे का। तो हमको एंट्री लेनी है S4 और R4 पे। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो R4 पे लेना है, और नीचे जा रहा है तो S4 पे। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमको चार्ट पे रखनी है कि जो कैंडल स्टिक्स हैं वो 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स लेने हैं हमको, जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स का लेना है। और पहली कंडीशन इसकी ये है कि जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे, R4 के ऊपर क्लोज दे, तब हमको एंट्री लेनी है जब उसका हाई ब्रेक हो। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसने R4 के ऊपर क्लोज दे दिया। अब जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमारी एंट्री हो जाएगी। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, नीचे आया मार्केट, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा R3।
R3 स्टॉप लॉस होगा और इस लेवल पे हमने एंट्री ले ली। ठीक है, अब जैसे फिर मार्केट ऊपर चलता गया, हम इसको जिसका एस एल है उसको ट्रेल करते जाएंगे धीरे धीरे। और यदि मार्केट नीचे जाता ऊपर जाने के बजाय, तो हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है? S4 पे। जब S4 को कोई कैंडल ब्रेक करे और उसके नीचे क्लोजिंग दे, हमको क्लोजिंग तक वेट करना है। क्लोजिंग देने के बाद में S4 है तो उसका नीचे का लो ब्रेक होना चाहिए, और ऊपर जा रही है तो इसका हाई जब भी ब्रेक हो, इस कैंडल का ग्रीन वाली का एंट्री ले लेनी है। ठीक है, और इसका एस एल होगा R3। और यदि मार्केट नीचे जा रहा है तो S4 में हमको एंट्री मिल गई और एस एल होगा S3। ठीक, तो इसका जो एस एल होगा वो बहुत ही छोटा होगा। आप देख सकते हैं जो इसका स्ट्रेटेजी में जो एस एल है वो बहुत ही 1-2 पॉइंट्स का होगा। यदि किसी स्टॉक की वैल्यू 50-60 रुपए है तो 1 रुपए का एस एल होगा। और जिसका जो टारगेट होंगे जो वो बहुत बड़े होंगे। इस सेटअप का मतलब बेसिकली ये सेटअप है ब्रेकआउट सेटअप्स। तो इसमें मतलब आपका जब भी आपको मतलब टारगेट्स अचीव होंगे तो वो बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे आपको। रिस्क टू रिवार्ड कभी कभी 1:4 भी मिल सकते हैं इसमें आराम से, 1:3 या 4। अब ये देख लीजिए एक एग्जांपल नीचे का। ये आप देख लीजिए प्रीवियस डे का R3 और S3, करंट डे का R3 और S3 से बड़ा है, मतलब ये इसके अंदर आ रहे हैं। करंट डे का S3 और R3 प्रीवियस डे के R3 और S3 में कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको इसमें से मतलब शॉर्ट करना है मार्केट को। तो इसमें शॉर्ट कहाँ करना है? S4 को ब्रेक, ये कैंडल S4 को ब्रेक कर दी और इसकी क्लोजिंग, ये क्लोजिंग हुई इसकी यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। हमने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया और इसका एसएल हो गया ये S3। ठीक है, तो ये मार्केट नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया और ये यहाँ पे लगभग क्लोज हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, लॉस नहीं हुआ। और इस और जो ये स्ट्रेटेजी है इसमें आप ट्रेल कर सकते हो। जब भी आपको रिस्क टू रिवार्ड यदि 1:1.5 मिलता है तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो। आप 1:1.5 मिले तो आप कोस्ट टू कोस्ट या उससे भी ज्यादा ट्रेल कर सकते हो। ये ट्रेलिंग जो पार्ट है ये डिस्क्रिशनरी, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से ट्रेल करते हैं। आप इसको पहले बैक टेस्ट करिए, देखिए ये स्ट्रेटेजी किस प्रकार से काम करती है, बाद में देखिए। अब ये तो हो गया आपको एंट्री एग्जिट के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि एंट्री ऐसी करनी है, एग्जिट ये। अब आती है बात स्टॉक सिलेक्शन की। तो आपको मैनुअली इतने स्टॉक्स के R3 और S3 देखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक स्कैनर बनाया है। ये जो स्कैनर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने कैमरेला ब्रेकआउट स्टॉक सिलेक्शन का ये स्कैनर है। आपको इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से रन स्कैन करना है और बैक टेस्ट रिजल्ट्स में जाना है। ठीक है, बैक टू ऑल बैक टेस्ट रिजल्ट्स। और इसमें जैसे हम गए, आज 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 संडे है, आज 17 जनवरी संडे है। तो जो ये मैंने ये स्कैनर बनाया है इसमें मैंने ये लगाया है 14 तारीख की, जो 14 जनवरी है उस दिन का है। SDFC 14 तारीख को हमको मिला था ये, इसका ये लिस्ट है। इन स्टॉक्स को हमको वॉच लिस्ट में रखना है। ठीक है, तो ये SDFC है, इसको हम चेक करते हैं SDFC 14 तारीख को क्या हुआ था। अब आप देख सकते हो ये SDFC है, ये 14 जनवरी को हमको ये स्टॉक मिला था SDFC। सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो ये 14 को मिला था तो हम इसको ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे 15 को। ठीक है, ये हमको 14 को मिल गया, हम इसको ट्रेड करेंगे 15 को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपको जो भी स्टॉक सिलेक्शन है वो आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा। जो स्टॉक सिलेक्शन है मतलब आराम से आप सुबह 9 बजे देख सकते हो। तो SDFC को देखते हैं हम 14 तारीख को, ये 14 को है और हमको ट्रेड करना है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को आप इसमें देख सकते हो इसका R3 और इस प्रीवियस डे का R3 और S3 को देखो, और इसके R3 और S3 को देखो। करंट डे का जो R3 S3 है वो इसके अंदर है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया वो पास कर गया। बेसिकली इसमें इस लिस्ट में वही स्टॉक्स है जो इस कैटेगरी को जो पास कर रहे हैं, बाकी के स्टॉक्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए उस दिन क्या हुआ, SDFC नीचे गया 15 जनवरी को, हमारी एंट्री हो गई। ये इस कैंडल ने
क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, और इसका लो ब्रेक होते ही हमारी एंट्री हो गई 2645 पे, हमारी एंट्री हो गई 2645 रुपये पे, और हमारा एसएल हो गया 2670। फिर देखिए मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, एसएल हमारा यहाँ पे तो एसएल हिट नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आके 2635 पे बंद हो गया। 2635 पे बंद, हमारे एग्जिट कर दिया, और एंट्री हुई थी 2645, हमारे को यहाँ पे 10 पॉइंट मिल गई। यदि यहाँ पे 1:1.5 मिलता है तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो ट्रेल करके, नहीं तो आप डे एंड तक इसको कैरी कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। हम यहाँ पे लगाते हैं बजाज फाइनेंस। ये रहा बजाज फाइनेंस, ये देख लीजिए आप, ये बजाज फाइनेंस है। 14 तारीख को, आप ये सारी स्टॉक्स 14 तारीख को, लेकिन उनको हमको ट्रेड करना है 15 को, एक दिन पहले मिल जाएगा हमको। हमको जो ये स्टॉक्स है वो एक दिन पहले ही पता चल जाएंगे कि कौन से में हमको ट्रेड करना है। तो ये 14 तारीख है, ये हमको बजाज फाइनेंस मिल गया, इसको हमको 15 तारीख को ट्रेड करना है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, इसका S3 और R3 प्रीवियस डे के S3 और R3 के अंदर है, ये देख लीजिए, ये R3 और ये S3 इसके अंदर में है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स हमारे वाच लिस्ट में आ गया। इस स्टॉक्स में हमको कोई एंट्री नहीं मिली, ना तो ये R4 के पास गया ना S4 के पास गया, तो हमको इसमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बाटा इंडिया। बाटा इंडिया, ये देखिए बाटा इंडिया, ये R3 और S3 प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर है, तो हमारी इस स्टॉक में एंट्री हो जाएगी। और ये स्टॉक स्टार्टिंग में क्या हुआ, ऊपर गया, लेकिन इसने R4 को क्रॉस नहीं किया, बाद में नीचे आया, और इसने S4 को, अब यहाँ पे देखिए आप, इसने S4 को यहाँ पे क्रॉस किया इस कैंडल ने, ग्रीन वाली ने, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो हमको कोई एंट्री नहीं लेनी है। अब क्लोजिंग इसने दी यहाँ पे, और जो ये क्लोजिंग दी इसके लो पे हमको, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, इसके लो को जब भी ब्रेक करे 1608, हमको एंट्री या इस स्टॉक में एंटर हो जाना है, ठीक है। हम 1608 पे एंटर हो गए, और ये देखे बाद में मार्केट कितना नीचे गया है। यदि आप डे एंड तक ही कैरी करोगे तो 1601, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। चलिए ये तो हो गया। आप, हम एक काम करते हैं, इससे पहले वाले दिन के देखते हैं। इस दिन के देखते हैं, 13 तारीख के। 13 में हमको मिला था MRF। MRF देखते हैं, MRF। 13 तारीख को देखना है MRF, ये देखिए कितना बढ़िया सेटअप है इसका। ये 13 तारीख का आ गया, और हमको ट्रेड करना है इसको नेक्स्ट डे 14 तारीख को। इसका R3 S3 बड़ा है इन दोनों के, R3 S3 से, ये दोनों इसके अंदर है, ये देख लीजिए आप, R3 और S3 के। अब इसमें हमको एंट्री मिल जाएगी, ये यहाँ पे एंट्री मिल गई, ये क्लोज दे दिया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यहाँ पे क्लोज दे दिया इसने, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे एंट्री होगी 86,898, ठीक है, अराउंड 86,900 पे एंट्री हुई। और बाद में मार्केट को देखिए, मार्केट ऊपर ही गया, आपको आराम से 1:3 का यहाँ पे टारगेट मिल गया आराम से। आपने यदि यहाँ पे 1 रुपया रिस्क किया तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट पाया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, पेल। इसको देखते हैं। ये देखिए पेल में क्या हुआ 14 तारीख को। पेल में हम ये R4 को ब्रेक किया, और इसमें हमारा एसएल हिट हो गया, इस एक स्टॉक में हमारा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं पिछले दिनों, इससे एक दिन पहले 12 तारीख को। 12 तारीख को हमको एक स्टॉक मिला था SDFC। SDFC को देखते हैं 12 तारीख। SDFC, ये रहा 12 तारीख, और हमको एंट्री लेनी है नेक्स्ट डे 13 तारीख को। इसको, ये स्टॉक 12 तारीख को मिला था, तो हमको 13 तारीख को इसमें एंट्री लेनी है। ये देखिए इसका R3 और S3 इसके कंपैरिजन में इससे छोटा और इसके अंदर भी है,
हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे 2721 पे एंट्री हो गई, और बाद में मार्केट नीचे नीचे गया आराम से। हमको यहाँ पे 2650 तक इसमें 100 पॉइंट मिल गए हमको आराम से। यदि आपने आराम से ट्रेल किया था 100 पॉइंट मिल गए। और हमारा रिस्क कितना था एकदम 2727 से 2736, 2700, चलो 2723 से 2736, 13 पॉइंट का एसएल था, और हमको मिल गए यहाँ पे 100 पॉइंट। तो ये ट्रेड हो गई 1:6 या 7, इस टू रिवार्ड हो गया इसका 1:6, अराउंड 1:6 या 1:7। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं इसमें, एचडीएफसी हो गई। अब इसमें कोई दूसरी ट्रेड देखते हैं, एसआरएफ को देखते हैं। चलो एसआरएफ, अब एसआरएफ में देखिए इस स्टॉक S4 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है S4 के नीचे, लेकिन इसका क्लोजिंग का जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, तो हमको यहाँ पे एंट्री मिली ही नहीं। एक्चुअली में हमको यहाँ पे एंट्री मिली ही नहीं, फिर हमको एंट्री मिली थी यहाँ पे। तो ये तो मतलब अराउंड 3 बजे के आसपास मिली थी, तो आपको ये यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना। तो आप इस स्ट्रेटेजी को मैन्युअली बैक टेस्ट करके देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लगभग हर दिन का डाटा मिल जाएगा। ये डाटा है पिछले 1 साल का, 8 महीने का है पिछले। तो इस डाटा को आप देखिए, इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करिए। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको खुद को बैक टेस्ट करना है और देखना है इसको, ठीक है। अब जैसे आज हो गया संडे, अब मंडे को कौन सी ट्रेड्स लेनी है वो देख लीजिए। जो मंडे को ट्रेड्स लेनी है उनका मतलब फ्राइडे पे अपडेट हो जाएगा, 15 तारीख को ही मार्केट बंद होने के बाद में। तो फ्राइडे को 15 तारीख, 15 जनवरी को ये स्टॉक्स मिले हैं, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, बजाज ऑटो। ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। इन स्टॉक्स में ही आपको मंडे को ट्रेड लेना है, जो मैंने सेटअप बताया उसी उसके बेसिस पे इन स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। तो मैं एक बार जो ये स्ट्रेटेजी इसको सेटअप को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला हमको स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया है कि जो स्टॉक है करंट डे का R3 और S3 प्रीवियस डे के R3 और S3 के अंदर होने चाहिए, मतलब इन ये दोनों इसकी वैल्यू ये है ना, ये दोनों इसके अंदर में होने चाहिए। ये R3 यहाँ पे नहीं हो सकता, यदि R3 यहाँ पे हुआ इस लेवल पे यहाँ पे, तो ये हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो फेल कर जाएगा। लेकिन हमको केवल R3 और S3 करंट डे के प्रीवियस डे के अंदर हो, उन्हीं को सिलेक्ट करना है। अब देख लीजिए इसमें ये R3 S3 इन दोनों के अंदर में है, और इसमें भी अंदर में। फिर एंट्री, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो R4 के ऊपर जो कैंडल क्लोज करेगी उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके हाई पे हमको एंट्री लेनी। पहले तो हमको क्या देखना है कि वो कैंडल क्लोज हो जाए। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई ये वाली, जब भी ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो हमको एंट्री ले लेनी है। और यदि मार्केट नीचे जाए तो भी जो कैंडल क्लोज होगी उसका जो लो ब्रेक होगा हमको एंट्री ले लेनी है। और फिर एसएल आ गया। एसएल में यदि मार्केट नीचे जा रहा है तो S3 एसएल होगा, और यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो एसएल होगा R3। एसएल बहुत छोटा होगा, और जो यूजुअली जो हमको टारगेट्स मिलेंगे वो बहुत ही बड़े मिलेंगे इसमें। ये बहुत ही एक पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अब इसमें ये जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कैमरेला रिवर्सल स्ट्रेटेजी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है इसका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो पहला रूल है डोंट रिस्क मोर देन 0.5% कैपिटल पर ट्रेड इन द स्टार्टिंग टाइम। ओके, तो वो कहना है कि 0.5% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ट्रेड भी नहीं लेना, आपको बैक टेस्ट करना है। जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई इसको बैक टेस्ट करो, खुद देखो, आप खुद से बैक टेस्ट करो, मेरे पे कुछ विश्वास नहीं करना, आपको खुद पे बैक टेस्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, पर ट्रेड आपको 0.5% ही रिस्क करना है। यदि जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको पर ट्रेड 500 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं करना है। फिर जैसे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए तो आप 1% तक ले सकते हो। 1% जैसे 1 लाख रुपए तो कितना हो गया, 1000 रुपये पर ट्रेड। आपको 1000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और इस स्ट्रेटेजी में आप मैक्सिमम
दिन में 3 स्टॉक्स से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, केवल 3 स्टॉक्स में लीजिए। यदि उनमें प्रॉफिट होता है तो ठीक है, लॉस होता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। यदि इस सेटअप के रिगार्डेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। जो ये मैं टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं जो ऑप्शन सेलिंग या जो बाइंग्स की जो भी पोजीशंस होती है वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, आप चेक कर सकते हो। मैं नॉर्मली ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।